आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या लिखा है कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब उसका फिफ्थ पोस्टुलेट आप कैसे लिखेंगे, इजी हो अंडरस्टैंड करना। हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को आप किस प्रकार दोबारा लिखेंगे ताकि इसे सरलता से समझा जा सके। तो देखो पांचवा पोस्टुलेट था क्या, आपने पढ़ा, मैंने बताया था आपको क्या कि अगर दो लाइनें हैं, ठीक, उसको एक तीसरी रेखा काट रही है, तो अगर इस साइड वाले दोनों कोण जो है 90 डिग्री से कम है तो इधर आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगे, इधर नहीं काट पाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर 90 डिग्री से ज्यादा है। ये था पांचवा पोस्टुलेट। तो इसी को दोबारा हमें लिखना है ताकि हम आसानी से समझ पाए। उसमें तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिखी थी है, अब हमें सरलता से लिखना है अपनी भाषा में। तो देखो जरा कैसे लिखेंगे, अब सीधा समझो कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, ठीक, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर एक लाइन दो लाइन को काटती है, एंड मेक्स एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, और जो उनके इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं उसका सम क्या है, 180 डिग्री से कम है, इज लेस देन 180 डिग्री, इसका मतलब क्या, तो देन इट विल इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, ऑन दैट साइड। बात समझ भाई, देखो सिंपल भाषा में लिखा, इससे सिंपल क्या हो सकता है कि एक लाइन को दो लाइन काटती है, ठीक, सॉरी, एक लाइन दो लाइन को काटती है, तो जिस साइड जो सम है ना, जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री से कम है, तो उसी साइड वो लाइन काटने वाले एक दूसरे को। जैसे ये दो लाइन है आपकी, ठीक, अब मान लो ये एक लाइन खींची, तो इन दोनों का मान लो योग 180 से कम है, तो ये इधर ही एक दूसरे को काटेंगी। अगर इन दोनों का योग 180 से ज्यादा है तो इधर नहीं काटेंगी। तो यही बात हमें सिंपल से लिख दी। हिंदी में क्या लिख देंगे आप, ऐसे लिख देंगे कि यदि दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है और आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तो दो रेखाएं या दोनों रेखाएं कहां काटेंगी, उसी तरफ काटेंगी, दोनों रेखाएं उसी ओर प्रतिच्छेद करेंगी, ये है सिंपल सी भाषा में लिख दिया हमने क्या कि अगर दो रेखाएं हैं, ठीक, उसको एक रेखा काटती है और एक तरफ जो कोण है उन दोनों का योग 180 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं उसी ओर प्रतिच्छेद करती है। तो ये सिंपल भाषा में आपको लिखना था। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखना जरा क्या लिखा हुआ है कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब क्या यूक्लिड का जो पांचवी अभिधारणा है ये समांतर रेखाओं के जो अस्तित्व है उसको भी बताती है, एक्सप्लेन करती है। तो बताओ कैसे करती है, तो एक बात देखो जरा कैसे करती है। तो अभी इसका जो पांचवा पोस्टुलेट यही तो कह रहा है ना कि अगर दो रेखाएं हैं, ठीक, उसको एक तीसरी रेखा काटती है और अगर अंदर वाले कोण का योग 180 डिग्री से कम है, सीधी सी बात है, तो ये एक तरफ काटेंगी। तो एक बात समझना, अगर 180 डिग्री से कम है तो इधर 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 तो नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, अगर ये दोनों 180 से कम है तो ये दोनों 180 से ज्यादा ही होंगे उस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मान लो ये दोनों 180 हो जाए, उस पोस्टुलेट में क्या लिखा हुआ है कि अगर 180 डिग्री से कम है तो एक दूसरे को काटेंगी, है ना। लेकिन मान लो अगर 180 डिग्री हो जाए तो नहीं काटेंगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों नहीं काटेंगे मतलब ये पैरेलल होगी। देखो उस पोस्टुलेट से हम पैरेलल लाइंस को भी तो चेक कर सकते हैं। उस पोस्टुलेट में क्या लिखा है कि अगर 180 डिग्री से कम है दोनों का योग तो इसका मतलब वो एक दूसरे को काटेंगी, और अगर 180 डिग्री योग है तो क्या काटेंगी, तो नहीं काटेंगी ना। 180 डिग्री से ज्यादा हो तो दूर होती चली जाएंगी, वो पैरेलल भी नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर 180 डिग्री हो तो वो एक साथ चलती रहेंगी और आगे भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो इसका मतलब यही तो है ना कि पांचवा पोस्टुलेट जो है वो पैरेलल लाइंस के भी एग्जिस्टेंस को शो करता है। तो आप सीधे लिख देंगे कि यस, हाँ, कैसे कि इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब यदि 180 डिग्री है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो क्या ये काटेंगी? नहीं काटेंगी। देन दीज लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड दैट इज, इसका मतलब उसके बाद इधर देन दीज आर पैरेलल लाइंस, हो गया खत्म। देन दीज आर पैरेलल लाइंस, यही तो बात है ना पैरेलल लाइंस की, कि अब मान लो ये फिफ्थ पोस्टुलेट से हो नहीं गया कि अगर मान लो ये 180 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो अगर ये काटेंगे नहीं तो क्या है ये पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का ये नियम होता है ना कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो वही है आपका, हिंदी में लिख देंगे आप क्या कि हाँ बिल्कुल ये पैरेलल लाइंस को एक्सप्लेन करती है। कैसे? कि यदि आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है, यदि आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये समांतर रेखाएं होंगी, है ना। तो बस आपको यही लिखना है, बस एक्सप्लेन करना है।